जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें समझेंगे कि जो मालदीव है वो क्यों भारत में रोड शो करने वाला है और क्या है पूरा मामला, और इस रोड शो से जो मालदीव है इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इन सभी बातों को आइए इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। देखिए, जब पिछले साल सितंबर 2023 में जब मालदीव में चुनाव हुए थे तो यहाँ के जो वर्तमान में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू हैं, इंडिया का जो नारा है इसको देकर के मालदीव का चुनाव जीत गए थे। और इसके बाद जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने भारत के विरुद्ध और प्रो चाइना के एजेंडे चलाए थे। इसके बाद दिसंबर 2022 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भारत के एक राज्य लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी, इसके बाद जो लोग हैं उनको लक्षद्वीप के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, तो फिर लोगों ने लक्षद्वीप को इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया। इसके बाद मालदीव बॉयकॉट का मामला बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आ गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर लगभग 15 दिन तक जो मालदीव बॉयकॉट है इसका मामला ट्रेंड करता रहा। इसके बाद जो मालदीव के जो राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू थे उन्होंने 8 जनवरी से लेकर के 12 जनवरी तक चाइना की यात्रा की, जिसमें इन्होंने जो एंटी इंडिया के जो कई सारे जो एजेंडे हैं उन पर काम किया। लेकिन अब वर्तमान में जो मालदीव है इसकी अकल ठिकाने पर आ गई है, क्योंकि अभी जो मालदीव का जो पर्यटन मंत्रालय है उसने मालदीव में स्थित जो भारत के उच्चायोग हैं उनसे मीटिंग की है और उनसे अपील की है कि आप हमको मालदीव में भारत के जो टूरिस्ट हैं उनको बढ़ाने में मदद करें। क्योंकि जब से जो मालदीव और भारत का जो मामला हुआ है इसके बाद जो मालदीव में जाने वाले जो भारतीय हैं इनकी संख्या में बहुत ही ज़्यादा कमी आई है। और जब मालदीव के पर्यटन मंत्रालय ने भारत के उच्चायोग से इतनी बात, तो भारत का जो उच्चायोग है इसने जो मालदीव का जो पर्यटन मंत्रालय है इसको अनुमति दे दी कि आप भारत में जाकर के इसका प्रचार कर सकते हैं। तो इसको लेकर के जो मालदीव है इसने भारत की जो बड़ी सिटी हैं इनमें रोड शो करने का ऐलान किया है, जो आगामी कुछ ही महीनों में होगा। और आप मालदीव में भारतीयों की अहमियत इस प्रकार से देख सकते हैं कि 2023 में जो भारत है वो मालदीव में टूरिज़्म के मामले में टॉप पर था। कि पिछले साल 2023 में जो भारत से जाने वाले टूरिस्ट थे उनकी संख्या मालदीव में जाने वाले टूरिस्ट में सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि 2,10,000 जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से गए थे। वहीं दूसरे नंबर पर रूस था, यहाँ से मालदीव में 2,09,000 टूरिस्ट गए थे। और तीसरे नंबर पर चाइना था, यहाँ से लगभग 1,87,000 टूरिस्ट मालदीव घूमने गए थे। इसके बाद यूके, जर्मनी, इटली, यूएस, फ्रांस, स्पेन क्रमशः इनका नंबर आता है। लेकिन इस बार 2024 में जो भारत है वो इस लिस्ट में टॉप से खसक करके निचले 6 नंबर पर पहुंच गया है, जिसमें पहले नंबर पर चाइना हो गया है, जिसमें अब तक 10 अप्रैल तक जो चाइना से मालदीव में घूमने गए टूरिस्ट हैं उनकी संख्या है 71,995। वहीं ब्रिटेन से जाने वाले टूरिस्टों की संख्या है 66,999। वहीं रूस से मालदीव जाने वाले जो टूरिस्ट हैं इनकी संख्या है 66,803। वहीं इटली से मालदीव जाने वाले टूरिस्टों की संख्या है 61,379। वहीं जर्मनी से जाने वाले जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या है 52,000 के करीब। लेकिन जो भारत से जाने वाले जो टूरिस्ट हैं इनकी संख्या लगभग 37,417 है। और इनमें से जो आधे जो टूरिस्ट हैं इनका जब इंडिया और मालदीव के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी उसी बीच इन लोगों ने अपना जो टिकट है वो मालदीव की यात्रा को लेकर के बुक कर दिया था। इसके बाद जो इंडियन हैं वो अगर अपनी टिकट को कैंसिल करते तो उनका डबल नुकसान होता, क्योंकि उनका पैसे का भी नुकसान होता और वो मालदीव के टूरिस्ट का आनंद भी नहीं ले पाते। और इस वर्ष 2024 में जो मालदीव जाने वाले जो भारतीय टूरिस्ट हैं इनकी संख्या में लगभग 37% की गिरावट आई है। और आने वाले समय में मालदीव जाने वाले जो भारतीय हैं इनकी संख्या में और भी ज़्यादा कमी हो सकती है। वहीं जो ये पूरा मामला हुआ है यह पीएम मोदी के सिर्फ एक सोशल मीडिया पोस्ट के वजह से हो गई, जिसमें 6 जनवरी को जो पीएम मोदी हैं इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करके जो लक्षद्वीप है इसकी फ़ोटो शेयर की थी। इसके बाद जो मालदीव है यहाँ पर जाने वाले जो भारतीय लोग हैं इनकी कमी लगातार देखी जा सकती है। और इस पूरे जो पोस्ट है इसमें इन्होंने मालदीव ना जाने की एक भी बात नहीं कही थी, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उन्होंने मालदीव का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। और आपको बता दें कि जो मालदीव की जो इकोनॉमी है इसका लगभग जो 67% जो हिस्सा है वो मालदीव के टूरिस्ट मंत्रालय से आता है। और इसी को लेकर के जो टूरिस्ट मंत्रालय है वो मालदीव के लिए बहुत ही खास हो जाता है, क्योंकि अभी जो मालदीव है वो एंटी इंडिया एजेंडे पर लगातार काम कर रहा है। लेकिन पिछले कई सालों में देखें तो भारत ने कई बार जो मालदीव है इसकी मदद की है, जिसमें कई बार मालदीव को अनाज, इसके अलावा अभी कोरोना काल में मुफ्त में वैक्सीन प्रदान की थी। और मालदीव की कई प्रकार से जो मदद है वो भारत अभी भी कर रहा है। और इसी को लेकर के जो मालदीव का जो पर्यटन मंत्रालय है वो इंडिया के जो टॉप इन्फ्लुएंसर हैं, जिसमें सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब, इसके अलावा और सारे जो कई फेमस जो पर्सनालिटी हैं उनको हायर करेगा और इनको फ्री में जो मालदीव हैं इनका टिकट देगा और इनको अपने खर्चे पर मालदीव घूमने का मौका देगा। और इसमें जो मालदीव है वो इंडिया के कई सारी जो बड़ी सिटी हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, जयपुर, कोच्चि, चेन्नई जैसे कई सारे जो सिटी हैं उनमें रोड शो करवाएगा आने वाले कुछ ही महीनों में। और जो ये रोड शो होंगे इनको भारत के जो टॉप लेवल के जो एक्टर हैं वो करेंगे।
और आप जो भारत के एक्टर हैं इनको भली भांति जानते होंगे, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब ये भारत के यूथ को बोलो जुआ केसरी विमल जो पान मसाला है तो इसको लेकर के जो प्रचार कर सकते हैं, इसमें युवाओं को इस काम के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो मालदीव का प्रचार क्यों नहीं कर सकते हैं।